जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग फिबोनाची के ऊपर यहां पे बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि आपको एक्यूरेसी चाहिए तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि फिबोनाची टाइम फ्रेम जो है आपका ये सीक्रेट वेपन हो सकता है। तो इसलिए ये बात को आप हमेशा याद रखिए, फिबोनाची टाइम फ्रेम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों आपके लिए वेपन हो सकता है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखने चाहिए यदि आप फिबोनाची में ट्रेड करते हैं या फिर इसको यूज करने का सोच रहे हैं तो। चलिए, और मैं आपको पूरा इसका कोर्स भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फिबोनाची का एक आध घंटे के नहीं कई घंटे के फुल कोर्स आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के थोड़े आगे बढ़ेंगे तो चलिए, तो अभी देखिए फिबोनाची का जो है, सबसे पहले तो आप देखिए फिबोनाची जो है हम लोग, मैं सिंपल सा एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसके दो टूल्स होते हैं, ट्रेंड बेस्ट फिब एक्सटेंशन और ये आपके फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल आपको यहाँ पे जो आपके लेवल्स, इंट्री, स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इंट्री और स्टॉप लॉस ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रेंड बेस्ड जो होता है ये आपको टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। हालांकि खैर आपको एक ही इसका ज़रूरी है, जो ये मेन फिब रिट्रेसमेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल है। मैं छोटी से एक बार उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल, ये लो है और लो से लेकर के जैसे मान लीजिए कि हाई लगा दिया, अब रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिए मार्केट ये इस तरह से आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये लो हो गया, ठीक है, मार्केट का ये लो हो गया और ये हाई हो गया। अब जैसे ही ये लो और हाई बना, आपकी मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो आप ये लो से लेकर के ये हाई पे आप डाल देंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये हो गया फिबोनाची के लेवल्स, ठीक है। अब नीचे आपके लेवल्स निकल गए, तो आगे हम लोग इस लेवल्स के विषय में बात करने वाले हैं, देखेंगे छोटा सा एग्जाम्पल भी इसका। लेकिन देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा टाइम फ्रेम का। देखिए आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि टाइम फ्रेम जो आपका, कह सकते हैं कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंट्राडे टाइम फ्रेम आप कह सकते हैं, इंट्राडे टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम होता है। ये 3 टाइम फ्रेम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपके जानकारी के लिए, यदि 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे फिबोनाची निकालने के लिए, तो आपके हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा बने। इसकी ज़्यादा चांसेस है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे चल करके। ये जब आप यहाँ पे करते हैं रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं, तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब ब्रेकआउट पे आप एंट्री करते हैं या फिर किसी लेवल पे एंट्री करते हैं तो आपकी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए फिर पूरा का पूरा आपको गणित ही बदलना पड़ता है एंट्री करने के लिए। फिर फिबोनाची के ब्रेकआउट की जगह उसके नीचे एंट्री करने होते हैं। लेकिन देखिए रिट्रेसमेंट में मोस्टली ब्रेकआउट में ही एंट्री होते हैं। तो आपको देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप फिबोनाची का 5 मिनट, वैसे देखिए 10-15 मिनट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के एनालिसिस को यूज करके। लेकिन देखिए मैं इसके ज़्यादा यहाँ पे अभी एनालिसिस नहीं करूँगा। अभी हम लोग देखिए 5 मिनट के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट एक ऐसा है, जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोगों के टारगेट आज के आज यहाँ पे हिट होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी यदि हम लोग बाकी के टाइम फ्रेम 15 मिनट और 10 मिनट के मुकाबले में कंपेयर करें, तो यदि आप देखिए 10 ट्रेड निकाल करके देखेंगे तो इसमें से आपके हो सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 5-6 ट्रेड आपके जो है उस दिन टारगेट आए ना हो। टारगेट आएंगे, अगले दिन आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है ज़्यादा। लेकिन उस दिन हो सकते हैं कि जब आपने एंट्री किया तो उसके टारगेट नहीं आए उसी दिन के चार्ट पे। लेकिन जब आपके 5 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके आप कह सकते हैं कि मोस्टली यदि 10 स्टॉक आप देखेंगे तो उसमें से हो सकता है कि आपके एक स्टॉक का ना आए, लेकिन या फिर एक स्टॉक उसी रेंज में रह गया, लेकिन बाकी के जितने भी होंगे वो सब के सब वहाँ पे उस दिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए देखिए हम लोग जो है अभी इस्तेमाल करने वाले हैं वो 5 मिनट के चार्ट। तो हम लोग जब इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो आपको अभी याद रखना है कि जब आप आगे यूज करते भी हैं तो डेफिनेटली आप 5 मिनट का एक बार ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्योंकि हम लोग आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 1-2 साल से नहीं, कई सालों से हम लोग यहाँ पे, एक दशक यहाँ पे बीत गया है फिबोनाची का 5 मिनट का चार्ट यूज करते हुए। तो इसलिए जो लोग जानते होंगे वो 2019 से जो है अपना पुराने चैनल में वीडियो देखते होंगे तो उनको वो भी चीज़ें पता होगी। 2019 से ही हम लोग जो है उस समय में ही 5 मिनट का इस्तेमाल करते थे और फिबोनाची पे वीडियो डालते थे 2019 में ही। तो आज जो है अब देखिए यहाँ पे 2025 है और उससे पहले जो है हम लोग वैसे भी इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए अभी जो है ये चीज़ आपको याद रखना है
कि हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे फिबोनाची में टाइम फ्रेम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। और जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो देखिए वैसे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे आप जो है फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह से, वो भी आपको यहाँ पे जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के जो चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट पे यदि आप फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे कन्फर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट के चार्ट में हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं फिबोनाची से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे स्विंग ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं, जो 1 सप्ताह के भीतर 2-3 दिन में आ जाते हैं टारगेट्स। 2 से 3 दिन बहुत हो गया। तो यहाँ पे 1 सप्ताह हम लोग मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं कि रेयर केस होते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर जो है वो टारगेट हिट हो जाते हैं किसी भी कंडीशन में हो तो 1 घंटे के चार्ट भी आप जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल जो है आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जैसे अभी मैंने यहाँ पे 5 मिनट का भी जिक्र किया और 15 मिनट का भी जिक्र किया हुआ है और 1 घंटे का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो और देखिए 1 मिनट का भी है, 1 मिनट का भी चार्ट है यहाँ, तो यहाँ ये पॉइंट्स में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि 15 मिनट के हिसाब से देखें तो 15 मिनट के हिसाब से ये नॉर्मल है, ये 15 मिनट के हिसाब से नॉर्मल है। आप देखिए कई बार रिट्रेसमेंट करते हैं तो मार्केट रिट्रेसमेंट करते ही रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यदि मैं आपको कहूँ एंट्री लेने के लिए फिबोनाची का जो है, यदि आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मोस्टली हम लोग जो एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब रिट्रेसमेंट करता है तो 30% का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। और 15 मिनट में भी आप जो है यहाँ पे 30% का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में जब आप करते हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है बड़ा हो जाता है। अभी मैं चार्ट पर दिखाता हूँ थोड़ी देर से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस्तेमाल करेंगे 30% का इस्तेमाल करेंगे और 30% का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। और 50% जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो 50% पे आने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या फिर उसका रिट्रेसमेंट होगा, तभी जाकर के एंट्री करेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिबोनाची के टाइम फ्रेम में। अब देखिए टाइम फ्रेम आप जो है यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस करिए, बाकी जगहों पे भी आप जो है डेफिनेटली मल्टीपल एनालिसिस करके उसका जो है ट्रेड वगैरह सब करिए, ताकि आपको वहाँ पे क्लियर पता रहे कि मार्केट्स में क्या कंडीशंस और क्या सिचुएशंस होने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके 15 मिनट के चार्ट है, 15 मिनट में यहाँ पर रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, लेकिन देखिए उस दिन ब्रेक ही नहीं हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट्स ब्रेक ही ना हो उस दिन, है ना, रिट्रेसमेंट क्या पर ब्रेक ही ना हो, इसकी ज़्यादा संभावना यहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी आपको यहाँ पे देख करके चलना होता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही मार्केट यहाँ पे चल गया, तो मैं कुछ देखता हूँ ऐसे स्टॉक्स जो देखिए। अच्छा ये 15 मिनट के चार्ट है ना, 5 मिनट के यदि चार्ट हम लोग देखें तो 5 मिनट के चार्ट में जो है ये देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आज के दिन का ना थोड़ा सा इशू है, वैसे तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ पर कोई नहीं, मैं अच्छा दिन आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देखें तो आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें, हालांकि आज के दिन का यदि दिखता तो और बेहतर होता। अब जैसे मान लीजिए ये लो है, ये लो से हमने ये हाई पे डाल दिया, यहाँ पे मार्केट 30% का रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, मार्केट 30% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे थोड़ा बफर मार्केट के डाल देंगे और एंट्री यहाँ पे ये पॉइंट्स में आपका एंट्री होगा, ये पॉइंट्स में, और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका जो है लगा रहेगा। वैसे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, फिर यहाँ तक आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट हुआ, तो ऊपर के जो है आपके टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट में भी यहाँ पे देखेंगे तो 15 मिनट में जैसे सेम कंडीशन आपने देखा कि 5 मिनट में जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था, लेकिन 15 मिनट में एक ही कैंडल बना हुआ है। तो आप यदि वही चीज़ें 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं किया, या मतलब ऊपर चढ़ा है लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया। यदि हम लोग यहाँ से डालें तो 30% तक मार्केट आता नहीं है। तो इसलिए जब तक मार्केट ये लेवल्स को टेस्ट नहीं करेगा तब तक मार्केट में जो है इसकी संभावना यहाँ बना रहता है कि आपकी स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो देखिए 15 मिनट में देखिए 5 मिनट में जो सेटअप्स होते हैं वो आपके 15 मिनट में कई बार क्या होता है, मार्केट में मूव हो जाते हैं बड़े, फिर वो मिलते नहीं है, वहाँ पे समस्या हो जाता है। तो इसलिए 15 मिनट में भी यदि आप फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं तो आपको संभल करके, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उस कंडीशंस में आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि हम लोग ये लो से लेकर के यहाँ तक डालें तो यहाँ पे हम यदि ऐसे भी कहें तो एंट्री हालांकि होगा तो नहीं, लेकिन यदि एंट्री करते हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पे चलने वाला है, लेकिन इसे 30% रिट्रेसमेंट करना कंपलसरी है। अब क्यों कंपलसरी है, जाकर के आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक कैंडल में मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत है, पर देखिए 5 मिनट में यदि देखेंगे तो 5 मिनट में ये जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। 5 मिनट के चार्ट में क्या है कि 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था, यहाँ से फिर वापस मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया, तो ये पॉइंट से ही 5 मिनट में यहाँ पे माना जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास किया हुआ है रिट्रेसमेंट। तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तब जाकर के हम लोग इस कंडीशन में एंट्री करेंगे। तो आप देखिए अभी तो खैर हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, वैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस करना आपको एक बार चाहिए, जरूर डेफिनेटली मल्टीपल एनालिसिस करिए। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखें ये 1 घंटे के चार्ट में, यदि 1 घंटे के चार्ट में हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 घंटे का चार्ट देखिए, कोई सा भी स्टॉक आप लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे यदि मार्केट्स में ये पॉइंट में देखेंगे, एक सेकेंड, कोई सा भी मैं एक बार स्टॉक्स लगा ले। देखिए कल आज के घटना तो अभी यहाँ पे 5 मिनट में दिख नहीं रहा था, तो फिर खैर कोई बात नहीं है। यदि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से हम लोग ये पॉइंट्स में डालेंगे तो देखिए 30% मार्केट आया नहीं, तो अभी इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो 30% रिट्रेसमेंट किया, और 30% देखिए यहाँ से डालते तो यहाँ पे आता नहीं, 30% होता नहीं, तो फिर हमें इसको यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ से अब आप सोचेंगे कि इसको क्यों नहीं डालना, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब देखिए ये पॉइंट से जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप यहाँ से एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा देंगे, टारगेट 1:1 का आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो वही 1-2 दिन में आपके जो है टारगेट्स आ जाएंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो फिबोनाची से एनालिसिस करके आप जो है 1 घंटे के चार्ट को भी यूज करके टाइम फ्रेम से जो है ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे मान लीजिए कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं कि इसको क्यों नहीं डालना चाहिए, असल में हम लोग यहाँ इसके वजह फिर यहाँ भी तो लो बना हुआ है, यहाँ भी तो लो बना हुआ, फिर हम लोग इसमें क्यों नहीं डाल सकते, फिर इसमें क्यों नहीं डाल सकते हैं, फिर यहाँ भी लो बना हुआ है, यहाँ कैसे डालेंगे, क्या मतलब कैसे यूज करना। तो आप क्या करिए, आप जाइए फिबोनाची का जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट कीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके प्लेलिस्ट होगा, उसको देखिए, या फिर कोर्स लिख करके होगा, वैसे 2-3 प्लेलिस्ट है, तो वो सारे प्लेलिस्ट आप देखिए क्योंकि फिबोनाची से ही रिलेटेड जो है वहाँ पे है। तो उसमें आप जा करके देखेंगे तो पूरा हमने इसको विस्तार से बताया हुआ है, कई घंटे की वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। आपको फिबोनाची का शायद 2 पार्ट होगा, तो आप एक बार देख लीजिए, ये एक घंटे 2-2 घंटे के पार्ट होंगे। तो ऐसे यदि छोटे छोटे पार्ट होंगे 5-10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के, तो वो प्लेलिस्ट आप विजिट करिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोर्स या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके होगा। तो उसको विजिट करने के बाद आप उस पूरा वीडियो को जो है देख लीजिए, पूरा आप जो है एक एक करके एनालिसिस करिए, और वहाँ पे आप देखेंगे ये सारे जितने भी घटनाएं टाइम फ्रेम का अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग एंगल से, बैंक निफ्टी बाकी जगहों पे, स्टॉक्स में, ऑप्शंस में कैसे यूज करना है, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, गैप अप, गैप डाउन, हर जगह पे कैसे यूज करना है वो सब हमने पहले बता रखा है। तो इसलिए आप एक बार उसको देखेंगे तो आपका जो जितना भी डाउट्स होगा वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो वीडियो अभी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे जब फिबोनाची यूज करते हैं तो मैं एक बार और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉर्निंग के टाइम में जब आप इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर आप क्या करिए, यदि ये वीडियो आपको और विस्तार से जानना है ना, तो फिबोनाची फिबोनाची स्ट्रेटजी करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें स्ट्रेटजी फिबोनाची के आगे स्ट्रेटजी जरूर लगा होगा, या तो फिबोनाची स्ट्रेटजी कोर्स करके, या फिर फिबोनाची उसमें स्ट्रेटजी लगा है, फिबोनाची के साथ स्ट्रेटजी लगा होगा, उस वीडियो प्लेलिस्ट को देख लीजिए। 2-3 प्लेलिस्ट है फिबोनाची के, तो वो तीनों प्लेलिस्ट में ये एक प्लेलिस्ट ये भी है, तो आप डेफिनेटली इसको देखिएगा। तो उसमें जो मॉर्निंग में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं उसको हमने डिस्कशन किया हुआ है कि मॉर्निंग में जैसे मान लेते हैं फिबोनाची जब 5 मिनट की इस्तेमाल करते हैं तो उसको मॉर्निंग में यूज किया जाता है। मॉर्निंग जब मार्केट 9:15 में ओपन होता है तो उस समय में जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यदि आप मान लेते हैं कि 15 मिनट का चार्ट का इस्तेमाल करते हैं आप पास्ट में जाकर के, पास्ट की घटनाओं को एनालाइज करके, तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग वो देखेंगे, टॉप गनर स्टॉक्स वगैरह सब देखते हैं, कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। टॉप गनर स्टॉक देखते हैं, जो टॉप गनर होता है उसको, लेकिन जब हम लोग मान लेते हैं कि 15 मिनट का इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग एक स्टॉक, मतलब जो भी स्टॉक्स है वो पहले चेन कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फलाना स्टॉक्स है, इसमें हमें ऐसे ब्रेकआउट होगा तो हम लोग जो है ट्रेड करेंगे, ये पॉइंट्स ब्रेकआउट होगा, 15 मिनट के चार्ट में हम लोग ऐसे ट्रेड करना है। तो आप पास्ट की घटनाओं को देख करके फिर, या फिर ये हो सकता है कि 15 मिनट में वो पहले रिट्रेसमेंट कर रहा हो और जैसे ही अगर आज के दिन में ब्रेकआउट होगा फिर आप यहाँ ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, या फिर गैप अप ओपन होगा तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए ये देखिए, तो इसका मतलब ये देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ से मार्केट आया और ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये मान लेते हैं पीछे से आया था और यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, और आज के दिन में जैसे ही ब्रेकआउट होगा फिर 15 मिनट में स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे और ब्रेकआउट में हम लोग एंट्री कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पास्ट की घटनाओं से मतलब एक दिन पहले एनालिसिस कर लेते हैं उस स्टॉक का, और फिर उसके बाद जब हम लोग एंट्री करते हैं 15 मिनट के चार्ट में तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि आपके टारगेट्स क्विकली आ जाएंगे और उसी दिन आ जाएगा और उसके हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करिए, ये सब वीडियो जाकर के चेक कर लीजिए वो स्ट्रेटजी वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जो है ये देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और देखिए यदि आप अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो भी देखिए वहाँ पे वीडियो मिलेगा उससे आगे जो है आपको इस क्लास में आपको मिल जाएगा रिट्रेसमेंट, जितना भी आप रिट्रेसमेंट के देखेंगे, सॉरी कहाँ गया फिबोनाची का, ये जितना भी पार्ट आप वहाँ पे देखेंगे
उसके आगे यहाँ पे आपको फिबोनाची का मिलेगा। जो भी आप 6-7 घंटे की वीडियो वहाँ देखेंगे रिट्रेसमेंट प्लस वो प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट भी वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे देखिए आप रिट्रेसमेंट का ये देखिए 12 घंटे का क्लास यहाँ आपको मिलेगा, मतलब वहाँ पे क्लास हम लोग लेते हैं, उससे आगे 12 घंटे का, उसके बाद फिर फिबोनाची का आपका जो है कहाँ गया फिबोनाची का वो आपको इसमें मिले, सारा जो है 12 घंटे में मिलता है यहाँ पे। और बाकी ट्रेंड वगैरह सब जो है वो सब तो है ही। तो ये आप क्लास कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर। कंटेंट बहुत पावरफुल है और मैं कहूँगा सीखने वाले लोग ही यहाँ पे इसको ज्वाइन करिएगा, ताकि आप जो है यहाँ पे मेहनत करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके और आगे बढ़ सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।